इनकी रियल लाइफ झांसी की रानी से कम नहीं है। ना तो ये कोई स्टार किड हैं और ना ही इन्हें कोई बड़ा सपोर्ट मिला। काफी कड़े संघर्ष के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया की ऊंचाइयों को छुआ और बन गईं बॉलीवुड की क्वीन। ये एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की। कंगना फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छे किरदार निभाए और इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म गैंगस्टर से इन्होंने अपने कदम फिल्मी जगत में रखे और कई बेहतर फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अभिनय की कला का प्रदर्शन किया। इनका एक गाना लंदन ठुमका बहुत फेमस हुआ। कंगना एक राजपूत परिवार से हैं। कंगना का पूरा नाम कंगना अमरदीप रणावत है। कंगना का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिता अमरदीप रणावत और मां का नाम आशा रणावत है। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है जिनके नाम रंगोली और अक्षत हैं। रंगोली कंगना की मैनेजर भी हैं। बड़ी बहन रंगोली पर एसिड अटैक हुआ था जिसके चलते कंगना उनसे बहुत प्यार करती हैं और इसलिए वर्ष 2020 में आई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की उन्होंने बेहद प्रशंसा की थी। कंगना एक राजपूत परिवार से आती हैं। इनके पिता अमरदीप रणावत एक व्यवसायी और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। जब कंगना ने अपनी पढ़ाई छोड़कर ग्लैमर की दुनिया में आने का फैसला लिया तब इन्हें अपने परिवार का बहुत विरोध मिला। इनके पिता काफी नाराज हुए और मां भी इनसे काफी नाराज हुई थीं और इनकी मां आशा रणावत एक स्कूल में शिक्षक हैं। कंगना की मां भी यही चाहती थीं कि कंगना की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और वो अपने पति के साथ में शांति से अपना घर बसाए। लेकिन कंगना की इच्छा को जानकर उनकी मां ने उनका साथ दिया। कंगना बचपन से थोड़ी जिद्दी थीं और उनके मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा था। कंगना के दादाजी आर्मी में थे। जब उन्होंने कंगना का पहला किसिंग सीन टीवी पर देखा। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे आपको लगातार ऐसी वीडियोस के माध्यम से आपको लगातार जानकारी देते रहें। तो कंगना के दादाजी आर्मी में थे। जब उन्होंने कंगना का पहला किसिंग सीन टीवी पर देखा तो वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने कंगना से अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटाने के लिए कह दिया। भाई, बात तो सही थी। जब किसी की अपने घर में से कोई भी बेटी अगर ऐसा किसिंग सीन वगैरह दे तो घर के बड़े तो नाराज होते ही हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात थी एक छोटी सी जो हमने आपको बताई। बात करें उनकी शिक्षा की तो कंगना की पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। उनका परिवार उन्हें मेडिकल के पेशे में भेजना चाहता था, पर 16 साल की उम्र में ही वो दिल्ली आ गई अपने घर वालों से लड़ाई करके और यहाँ उन्होंने आकर सबसे पहले थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए। और अगर इनके कैरियर की बात की जाए तो उनके कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग और थिएटर से हुई थी। उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से हुई थी। कंगना ने फिल्मों में आने से पहले कई बड़े बड़े संघर्षों का सामना किया। वैसे तो बचपन से ही वो काफी बहादुर थीं। बहादुर होने के साथ ही उनमें एक कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की शुरुआत की। फिर 2006 में फिल्म गैंगस्टर से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनका अभिनय देखकर उन्हें खुद ही काफी प्रशंसा हुई और इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर लगातार मिलने लगे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का
पुरस्कार भी मिला और इसके बाद उन्हें लगातार अभी तक पुरस्कार मिलते ही आ रहे हैं। कंगना की एक खासियत रही है कि उन्होंने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, लेकिन अपने काम की बदौलत सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। वो लम्हे लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन क्वीन, तनु वेट्स मनु और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी का प्रदर्शन किया। शुरू में उन्हें लगा था कि उन्हें साइड रोल ही करने पड़ेंगे, साइड रोल ही मिलेंगे, लेकिन फिल्म क्वीन ने उनकी किस्मत के दरवाजे ही खोल दिए। यहाँ से कंगना ने अपने फैंस के पसंद के अनुसार फिल्मों का चयन करना शुरू किया। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लगातार आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कंगना रनौत के बारे में कुछ खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने ग्लैमर की दुनिया से आकर्षित होकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और मॉडलिंग की दुनिया के लिए रास्ता बनाया। और इनकी बड़ी बहन एसिड अटैक का शिकार भी हो चुकी हैं। एक आदमी मनी ऑर्डर के बहाने इनके घर में घुस गया और रंगोली पर एसिड अटैक कर दिया। ये स्क्रिप्ट लेखक का कोर्स करने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थीं, लेकिन इन्होंने अपना फैसला बदल लिया और इंडिया वापस आ गईं। इंडिया वापस आकर इन्होंने क्वीन फिल्म साइन की। इस फिल्म के डायलॉग कंगना ने खुद ही लिखे हैं। ये एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं। हाँ दोस्तों, कंगना रनौत एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। इनका कहना ये है, अगर ये एक्टर नहीं बन पाती तो ये एक डॉक्टर बनना पसंद करती, क्योंकि लोगों की सेवा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें फिल्म देखने का भी बहुत शौक है। अब बात करते हैं कंगना रनौत के अफेयर्स की। तो इनका अफेयर सबसे पहले आदित्य पंचोली के साथ हुआ था। आदित्य पंचोली से कंगना का अफेयर तब हुआ जब कंगना ने अपने पैर फिल्म जगत में जमाने की शुरुआत ही की थी। तब इनके रिश्ते की शुरुआत हुई। इनकी और आदित्य पंचोली की उम्र में लगभग 20 साल का फासला था, फिर भी इनका खूब अफेयर रहा। लोगों में अच्छी खासी इनके अफेयर के बारे में चर्चा रही, लेकिन इनका रिश्ता कुछ समय बाद खत्म हो गया। अब नंबर 2 पर आते हैं अध्ययन सुमन। इनके बाद आदित्य के बाद इनका नाम अध्ययन सुमन के साथ में जोड़ा गया। शेखर सुमन के पुत्र हैं अध्ययन सुमन। शेखर ने अपने बेटे को कैरियर पर ध्यान देने के लिए कहा और कुछ ही समय में इनका रिश्ता अध्ययन सुमन से भी खत्म हो गया। अब आते हैं इसके बाद अजय देवगन। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म में कंगना और अजय ने साथ में ही काम किया था। इस फिल्म के समय ही इनकी दोस्ती हुई और ये काफी नजदीक आए, जिससे कि इनके अफेयर की बातें लोगों में होने लगीं। लेकिन अजय देवगन कभी भी काजोल को छोड़ने की सोच ही नहीं सकते थे, इसलिए इनसे उनका रिश्ता आगे नहीं चल सका। अब नंबर 4 पर आते हैं निकोलस लोफर्टी। ये एक ब्रिटिश डॉक्टर हैं और कई बार मुंबई आते रहते हैं। इन्हें कई बार कंगना के साथ में देखा गया, इसलिए इनके अफेयर्स की बातें लोगों में फैल गईं। और नंबर 5 पर आते हैं ऋतिक रोशन। दोस्तों, आप ऋतिक रोशन को तो जानते ही होंगे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान का जब तलाक हो रहा था, तब कंगना और ऋतिक एक अच्छे दोस्त बन गए थे। उस समय ये दोनों क्रिस 3 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन ऋतिक से पूछने पर ऋतिक ऐसे किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कंगना रनौत ने ये बात आपकी अदालत में स्वीकार की कि मेरा ऋतिक के साथ में चक्कर था। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं
कंगना रनौत की और भी ऐसी बातों की जो कि आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ द झांसी की रानी। वर्ष 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ द झांसी उनकी सफलता की पहचान बन गई। झांसी की रानी के जीवन की कठिनाइयों पर आधारित यह फिल्म उनके साहस को दर्शाती है। इस फिल्म में कंगना रनौत मुख्य किरदार झांसी की रानी के रूप में नजर आई थीं, और इस फिल्म में किए गए अभिनय से कंगना ने लोगों के दिलों को जीत लिया। इन्हें अब तक 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 आईफा अवार्ड्स तथा 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं इनकी लोकप्रिय अभिनय के लिए। तो दोस्तों कंगना रनौत के बारे में हम आपको और भी आगे बताने जा रहे हैं। कंगना रनौत से जुड़े कुछ विवाद जो कि इन्हें लोगों में काफी फेमस करते हैं। तो कंगना रनौत से जुड़े कुछ विवादों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनके अध्ययन सुमन से हुए ब्रेकअप के बाद अध्ययन जो कि इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उन्होंने इन पर काफी आरोप लगाए जो कि विवाद का कारण बने। अध्ययन ने ये तक कहा कि जब मैंने इनसे अपना रिश्ता खत्म किया तो मुझे और मेरी मां को कई फेक कॉल्स आए और हमें अपशब्द कहे गए। कंगना और ऋतिक का विवाद भी मीडिया में काफी दिनों तक छाया रहा। कंगना ने ऋतिक पर आरोप लगाए, ईमेल लिंक करने की धमकी दी और इनके बीच कानूनी लड़ाई के बाद इनका मामला खत्म हुआ। मीडिया पर्सन से भी एक विवाद का मामला जुड़ा है कंगना से, जिसके लिए मीडिया समूह ने कंगना रनौत को बाइकआउट किया। वैसे बात की जाए तो बाइकआउट के मामले में कंगना अकेली ही नहीं, इससे पहले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार भी बाइकआउट के दौर से गुजर चुके हैं। कंगना साधारण परिवार से और हिमाचल की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से फिल्म जगत में अपनी एक बेहतर पहचान बनाई, लड़की होने के बावजूद भी। दोस्तों हमारे देश में औरतों को एक अच्छा और ऊंचा दर्जा दिया गया है, पर उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए घर वाले प्रेरित नहीं करते। फिर भी उन्होंने इस सब से अलग होकर अपने आप को साबित किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एक ऊंची जगह पर प्रस्तुत किया हम सभी के सामने। ये एक मिसाल है लड़कियों और महिला समाज के लिए। प्रतिभाशील एक्ट्रेस होने के साथ ही ये अपनी बेबाक राय भी रखती हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में इनके बेबाक बयानों की वजह से ये महाराष्ट्र सरकार से भी उलझ चुकी हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की थी। इन्होंने बहुत कम समय में ही इतनी तरक्की हासिल की है। आशा करते हैं इसी प्रकार यूं ही तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा कंगना रनौत के साथ हैं। तो दोस्तों आपको भी कंगना के जीवन से एक प्रेरणा मिली होगी। वो महिला और एक लड़की होने के नाते उन्होंने देश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और हमें ही नहीं एक महिला समाज को भी उनसे एक प्रेरणा मिलती है हमेशा तत्पर आगे बढ़ने की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कंगना रनौत की जानकारी हमने आपको बताई, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि